Hello friends, once again you are welcome to Shikhar ICS Online where we are regularly discussing different topics of current affairs. Friends, सिंधु नदी और सिंधु नदी का पानी भारत और पाकिस्तान के बीच अब केवल बहस, विवाद या तनाव का कारण मात्र नहीं है, बल्कि धीरे धीरे इसने एक स्ट्रेटेजिक वेपन का रूप ले लिया है, एक रणनीतिक शस्त्र बन गया है भारत के हाथों में, जिसके द्वारा भारत जो है पाकिस्तान को प्रेशराइज़ कर सकता है। मैं कहूँगा कि पाकिस्तान को घुटनों पे ला सकता है। ठीक वैसे जैसे ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को, हॉर्मुज की जलसंधि को एक स्ट्रेटेजिक वेपन के रूप में यूज़ किया है अगेंस्ट अमेरिका एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और इसने लगभग अमेरिका को पूरी तरह झुका दिया है बाय मीन ऑफ कंट्रोलिंग द नेविगेशन अलॉन्ग विद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो इसी तरह से जो है सिंधु नदी का पानी भी जो है भारत के हाथ में स्ट्रेटेजिक वेपन बनता जा रहा है। आज हमारी चर्चा का विषय यही सिंधु नदी का जल है और इसको लेकर होने वाली राजनीतिक गतिविधियां हैं। आप देख रहे हैं शिखर आईसीएस चैनल और मैं हूं आपका फ्रेंड सुनील सिंह। आज की इस चर्चा में हम अलग अलग पक्ष देखेंगे इस पूरे विषय के। एक तो हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि सिंधु नदी क्या है, या सिंधु नदी पूरा अपवाह तंत्र क्या है, ड्रेनेज सिस्टम क्या है, और हाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान पर्टिकुलरली, पाकिस्तान के लिए कितना इंपॉर्टेंट है फ्रॉम इरिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम अदर सोशल यूजेस ऑफ वाटर। और फिर हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि सिंधु नदी का समझौता क्या है, सिंधु नदी जल समझौता क्या है, और आज ये समझौता जो है किस स्टेटस में है, भारत किस तरह से इसको डिनाई कर रहा है, एंड हाउ इंडिया इज़ प्रिपेयर्ड टेक्निकली टू कंट्रोल द वाटर ऑफ रिवर इंडस। भारत कितना सक्षम है तकनीकी रूप से इसको रोकने के लिए, और जिसके कारण जो है आज पूरे पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस, पाकिस्तान के मिनिस्टर्स तरह तरह के जो है बयानबाजी कर रहे हैं इसको लेकर या इसके खौफ को लेकर। तो आरंभ करते हैं इंडस रिवर से। देखिए, इंडस जो है या सिंधु जो है या सिंध कह लीजिए, ये जो है एक इंटरनेशनल रिवर है, अंतर्राष्ट्रीय नदी है। कुछ हिस्सा चीन में, तिब्बत में बहता है, कुछ हिस्सा भारत में, और रेस्ट ऑफ द जर्नी ऑफ रिवर इंडस इज़ थ्रू पाकिस्तान। निकलती है तिब्बत से, तिब्बत के बल्कि कहेंगे कि मानसरोवर झील से निकलती है, और उसके बाद भारत के उत्तरी भाग से बहती है, लद्दाख से, कश्मीर से, काराकोरम की घाटी, काराकोरम की जो श्रेणियां हैं उससे, जास्कर की श्रेणियों से, लद्दाख की श्रेणियों से होके बहती है, और फिर इट एंटर्स इनटू पाकिस्तान, और पाकिस्तान के पूरे मैदानी भाग में बहती हुई इट अल्टीमेटली फॉल्स इनटू द बे ऑफ सिंध की खाड़ी में गिरती है कराची में। तो ये इसकी पूरी यात्रा है। लेकिन जैसा कि पहले भी मैंने बताया कि सिंध अकेली नदी नहीं है, बल्कि पूरा एक ड्रेनेज सिस्टम है, एक अपवाह तंत्र है, जिसमें सिंध के साथ साथ उसकी कई सहायक नदियां हैं, बल्कि बड़ी बड़ी सहायक नदियां हैं। छोटी छोटी सहायक नदियां तो है ही, खासतौर पर इसमें जो नदियां हैं उसमें एक तो सिंध है, सिंध के साथ साथ हमारे पंजाब की जो 5 नदियां हैं, जिसके कारण पंजाब का नाम पंजाब पड़ा है, पंजाब, पंजाब 5 नदियों के कारण। वो 5 नदियां भी है, झेलम है, चेनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलज है। तो ये 5 और 6 छठवीं सिंध, इसको मिलाकर ये सिंध का जो है पूरा नदी तंत्र जो है बनता है, रिवर सिस्टम कह लीजिए या ड्रेनेज सिस्टम बनता है। इसका कुछ भाग भारत में बहता है, और मैंने बताया कि अधिकांश भाग पाकिस्तान में बहता है। इसलिए पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही। पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट इस तरह से है कि पाकिस्तान को सप्लाई होने वाला अधिकांश पानी, वेदर इट इज़ इंडस्ट्रियल वाटर, वेदर इट इज़ डोमेस्टिक वाटर, और वेदर इट इज़ इरिगेशन वाटर, अधिकांश पानी इससे जाता है। एक आंकड़े के अनुसार अबाउट 92% ऑफ द टोटल वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ पाकिस्तान इज़ फुलफिल्ड बाय दीज रिवर्स। इन्हीं नदियों से जो है हो रहा है। तो पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत से होके जाती है, इसलिए भारत का इस पर कंट्रोल हो सकता है। तो भारत जब स्वतंत्र हुआ 1947 में, तो फिर भारत और पाकिस्तान के बीच में संसाधनों का भी बंटवारा हुआ, रिसोर्सेज का भी बंटवारा हुआ। धीरे धीरे जो है जो जितने रिसोर्सेज थे वो बढ़ गए, लेकिन जो नेचुरल रिसोर्सेज थे उनका बंटवारा बड़ा कठिन है, क्योंकि वो नेचुरल रिसोर्सेज है, उनको बांटना, उनको एकदम पाई अलग करना, ये कठिन था। धीरे धीरे जो है सिंधु नदी और सिंधु की सहायक नदियों का जो जल था वो भी विवाद का कारण बना। फाइनली 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच में एक समझौता हुआ, जिसका जो कहते क्या है ही वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में हुआ था। मीडिएटर जो था वो वर्ल्ड बैंक था, गारंटर भी वर्ल्ड बैंक था। तो वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में हुआ समझौता, इसको हम कहते हैं इंडस रिवर वाटर एग्रीमेंट, सिंधु नदी जल समझौता 1960। समझौता ये था कि ये जो 6 नदियां हैं इसमें से 3-3 बांट दी गई बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ये कहा गया कि पश्चिम की जो 3 नदियां, वेस्ट की जो वेस्टर्न रिवर्स है,
सिंध, झेलम और चेनाब, इसका पानी पाकिस्तान उपयोग करेगा। एंड द ईस्टर्न रिवर्स रावी, ब्यास एंड सतलज, इनके पानी का उपयोग भारत करेगा। लेकिन चूंकि मोस्ट ऑफ द वाटर वाज फ्लोइंग थ्रू द वेस्टर्न 3 रिवर्स, इसलिए फिर यह भी तय किया गया कि इसका भी कुछ हिस्सा भारत को मिलेगा। इंडिया कैन यूज़ 20% ऑफ द वाटर ऑफ वेस्टर्न रिवर्स ऑल्सो, ये भी एक शर्त थी उसमें कि 20% का उपयोग भारत करेगा। इसके अलावा भारत जो है इन 3 नदियों का, यानी पश्चिमी 3 नदियों का, यानी सिंध, झेलम और चेनाब के पानी का नॉन कंजर्वेटिव यूज़ भी कर सकता है। ऐसा उपयोग जिसमें पानी का कंजम्पशन ना हो वो कर सकता है। मतलब ये कि डैम बना के आप बिजली बना सकते हैं, उसमें पानी का कंजम्पशन तो होता नहीं है। आप जो है नहर बना के नेविगेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, नौवहन के लिए यूज़ कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि वो जो तुलबुल परियोजना में किया जा रहा है। ये भारत को अनुमति दी गई। तो ये एक समझौता था 1960 में हुआ। इसकी एक और शर्त बड़ी खास है, ये कहा गया कि दोनों देश जो है वो एक दूसरे के साथ नदी जल के जानकारी जो है वो साझा करेंगे। इंफॉर्मेशन विल बी शेयर्ड, पर्टिकुलरली वाटर फ्लोइंग डेटाज विल बी शेयर्ड बिटवीन द 2 कंट्रीज़। खासतौर पे इसका उपयोग ये था कि पानी जब कम होगा तो भारत पाकिस्तान को बता देगा कि पानी इस बार कम है, तो वो तैयार रहेंगे, या पानी जब ज़्यादा होगा तब भी बताएंगे, डैम से जब पानी छोड़ा जाएगा तब भी बताएंगे, ताकि बाढ़ जो है उसका नियंत्रण हो और बाढ़ की पूर्व सूचना जो है पाकिस्तान में दी जा सके। तो ये एक समझौता था। लेकिन पिछले साल जो है भारत और पाकिस्तान के संबंध बहुत बुरी तरह से ख़राब हुए, पर्टिकुलरली आफ्टर द इंसिडेंस ऑफ पहलगाम में बैसारन घाटी में पाकिस्तानी आतंकवादियों ने जो है कई भारतीय पर्यटकों को मार दिया, धर्म पूछ के मारा, इंटेंशनली मारा। उसके बाद भारत और पाकिस्तान के संबंध बहुत ख़राब हुए, भारत ने पाकिस्तान का बहुत विरोध किया। इवन पूरा का पूरा एक सैन्य अभियान छेड़ा गया पाकिस्तान के अगेंस्ट, जिसे ऑपरेशन सिंदूर कहा गया। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ही भारत ने यह घोषणा कर दी थी कि वी आर नो मोर अबाइड विद द इंडस रिवर वाटर एग्रीमेंट। सिंधु नदी जल समझौते के साथ अब हम बंधे हुए नहीं हैं। अब हम जो है सीधी सी बात थी कि अब हम जो है इन नदियों के जल को न केवल रोक सकते हैं बल्कि अब इससे संबंधित कोई जानकारी पाकिस्तान को नहीं देंगे। तो ये जो है ये हुआ है पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। उसी के बाद से पाकिस्तान जो है वो सिंधु नदी के जल को लेकर बड़ा खौफ खाया हुआ है, और इसी कारण जो है और ज़्यादा तनाव जो है बना हुआ है। लेकिन रिसेंटली जो है अभी हाल में कुछ घटनाएं और भी हुई है जिसके कारण पाकिस्तान का डर, पाकिस्तान का तनाव बढ़ा हुआ है। घटना ये हुई कि भारत सरकार ने लगभग ऑफिशियल ये कह दिया कि अब हम तकनीकी रूप से भी तैयार है इंडस वाटर को कंट्रोल करने के लिए। तकनीकी रूप से का मतलब समझाता हूँ। देखिए, ऐसा है कि नदियाँ जो है वो पहाड़ों में बह रही है, बहुत गहरी खाइयों में बह रही है। झेलम, चेनाब, सिंध, ये बहुत गहरे खड्ड से होकर बहती है, जिसको गॉर्ज कहा जाता है। तो इनके पानी को कंट्रोल करना बड़ा कठिन है। कंट्रोल करने के लिए आपके पास रिजर्वायर होना चाहिए, ऐसे डैम होने चाहिए जहां आप कंट्रोल कर लो, या फिर आपके पास कैनाल्स होनी चाहिए, ऐसी कैनाल्स जो 2 नदियों को कनेक्ट कर दे, सो दैट द वाटर ऑफ ए रिवर कैन बी डाइवर्टेड टू अदर रिवर। तो ये सब आपके पास होना चाहिए ना, तब तो आप कंट्रोल करेंगे। बोलने से थोड़ी होगा कि हम इंडस रिवर वाटर एग्रीमेंट से बंधे हुए नहीं है और अब इसका पानी रोक देंगे। रोक के रखेंगे कहाँ? पानी तो लगातार फ्लो हो रहा है नदियों में। तो अब जो है अभी एनडीटीवी को सेंट्रल यूनियन मिनिस्टर हैं एक CR पाटिल, उन्होंने इंटरव्यू दिया, अभी 6-7 दिन पहले की बात है, जिसमें उन्होंने कहा कि साहब अब जो है अब हम रोकेंगे पानी, क्योंकि अब हम तैयार है, वी आर एट द स्टेज। उन्होंने कहा कि साहब 2 साल में, 1.5-2 साल में हम पूरी तरह से पानी को कंट्रोल करने, पानी को भारत में यूज़ करने में सक्षम हो जाएंगे। उसके बाद से पाकिस्तान में खलबली बची हुई है कि साहब ये तो पानी रोक ही देंगे, और रोक देंगे तो मैंने बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट है वहाँ की पूरी जो खेती हो रही है, वहाँ जो इंडस्ट्रियल वाटर यूज़ किया जा रहा है, डोमेस्टिक वाटर यूज़ किया जा रहा है, वो इन्हीं नदियों का है। वहाँ जो गेहूँ और चावल की अच्छी खेती हो रही है पाकिस्तान के मैदानी क्षेत्रों में, वो दैट इज़ ओनली बाय वर्च्यू ऑफ दिस रिवर्स। तो अगर पानी नहीं आएगा तो वो सारा बर्बाद हो जाएगा, इकोनॉमिकली जो है बैंकरप्ट हो जाएगा पाकिस्तान। तो पाकिस्तान ने अभी तरह के बयान दिए। आपने देखा होगा कि वहाँ के एक मिनिस्टर ने ये भी कहा है कि साहब जो है पानी अगर कंट्रोल किया जाता है, पानी अगर रोका जाता है तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर, हम उसको युद्ध ही मान लेंगे। अभी बीच में एक राजनीतिज्ञ ने तो ये भी कहा है कि अगर सिंध नदी का जल रोका तो हम हाथ ही काट देंगे। तो ऐसे कुछ हास्यास्पद बयान भी आ रहे हैं, लेकिन ये तो तय है कि पाकिस्तान डरा हुआ है, खौफ में है। तो ये इस तरह से जो है गतिविधियाँ हो रही है, घटनाक्रम हुआ है सिंधु नदी के जल को लेकर। लेकिन आप इसका एक पहलू देखिए कि आज
आज जो है ना, आजकल युद्ध जो है वो केवल वेपन से नहीं लड़े जाते। आप अमेरिका और ईरान के वॉर को देखिए, बम वर्षा भी हो रही है, मिसाइल भी चलाए जा रहे हैं, ड्रोन भी चलाए जा रहे हैं, लेकिन जो मेन कंट्रोल है वो हो रहा है किसके माध्यम से? वो हो रहा है हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर। और हॉर्मुज स्ट्रेट पर कंट्रोल करके ईरान ने अमेरिका को पूरी तरह से झुका दिया है। तो आज जो है भारत भी ऐसा कर सकता है, भारत भी ऐसा कर रहा है, भारत भी ऐसा करने की स्थिति में आ गया है। तो कैसे आ गया है? क्या कर लिया है भारत ने? भारत ने कर लिया है वो व्यवस्था जिसके द्वारा हम पानी को भारत में ही यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए बहुत सारी चीज़ें की गई। कुछ तो नई परियोजनाएं चिनाब नदी पर बनाई गई है। चिनाब बहुत ज़्यादा पानी सप्लाई करती है इसको, तो चिनाब नदी पर 2 बड़ी परियोजनाएं चलाई गई है, आरंभ की गई है। उनका निर्माण, एक का तो निर्माण कंप्लीशन पर है, पाकुल दुल का। इसके अलावा एक बुरसर नाम की परियोजना है, उसका डैम भी जो है निर्माण कार्य चल रहा है। इसलिए कहा गया कि 1.5 से 2 साल लगेगा। और इसके अलावा भी पहले से जो एक बागलिहार नाम का प्रोजेक्ट चल रहा था चिनाब नदी पर ही, उसका भी एक्सटेंशन किया जा रहा है ताकि रिजर्वायर की कैपेसिटी बढ़ाई जा सके, पानी जितना ज़्यादा स्टोर कर सकेंगे। लेकिन स्टोर जो है, स्टोर की भी तो एक सीमा ही होगी ना अल्टीमेटली। तो द वाटर इज़ नीडेड टू बी डाइवर्टेड टू अदर रिवर्स, और उसके लिए भी प्रयास किया जा रहा है। प्रयास 2 है। एक तो नहर बनाई गई, चिनाब से ही एक बड़ी नहर बनाई गई 113 किलोमीटर की, जिससे सिंचाई होगी। तो सिंचाई से पानी जितना ज़्यादा हम अपने खेतों को देंगे, उतना कम पानी पाकिस्तान के पास जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि एक टनल बनाई गई है, चिनाब से ब्यास नदी को जोड़ेंगे, सो दैट द वाटर ऑफ चिनाब कुड बी डाइवर्टेड टू रिवर बीस नदी कह लीजिए, ब्यास नदी कह लीजिए, उसमें पानी को सप्लाई करेंगे। अब ब्यास का पानी जाता है इंदिरा गांधी नहर को, जो पंजाब से राजस्थान तक जाती है, भारत की सबसे लंबी मैन मेड कैनाल है। तो उसके द्वारा हम राजस्थान को पानी की सप्लाई बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से जो है चिनाब का पानी दूसरी नदियों की ओर ले जाया जाएगा। एक किशन गंगा प्रोजेक्ट पर भी हम काम कर रहे हैं। किशन गंगा जो है वो जम्मू कश्मीर की एक नदी है, एंड इट इज़ ए ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम। झेलम नदी की ट्रिब्यूटरी है, झेलम की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी में से एक है। तो उस किशन गंगा परियोजना के द्वारा भी हम पानी को कंट्रोल करेंगे, रोकेंगे, डैम रिजर्वायर में जो है स्टोर करेंगे। तो झेलम नदी में भी पानी जो है कम हो जाएगा। तो इस तरह से हमारी कोशिश यह है कि हम उस पानी को कंट्रोल कर लें। और जैसा कि यूनियन मिनिस्टर ने कहा है कि पानी जो है अब कंट्रोल किया जा सकेगा, एंड वी आर एट द वर्ज ऑफ दैट स्टेज। वी आर वेरी क्लोज टू हैव ए टेक्निकल कैपेसिटी टू कंट्रोल द वाटर ऑफ इंडस। तो वो उन्होंने कहा कि 1.5 से 2 साल में, उन्होंने तो कहा कि जून 2028 तक हम पूरी तरह से कंट्रोल करने की स्थिति में होंगे। तो ये सारे जो प्रयास किए जा रहे हैं, इसके कारण भारत अब स्थिति में आ गया है। और अब जो है, अब जो लड़ाई है वो केवल बैटलफील्ड में नहीं होगी, बल्कि वाटर रिसोर्सेस में भी होगी। और पानी को कंट्रोल करके पाकिस्तान को जो है घुटनों पर लाया जा सकता है। अब पाकिस्तान को जो है अपनी शर्तों पर जो है रखा जा सकता है कि भाई अब जो है भारत में कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज़ नहीं होनी चाहिए, कोई तस्करी नहीं होनी चाहिए, भारत में जो है रेडिकल एक्टिविटीज़ करने में पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं होना चाहिए, ऑर्थोडॉक्सिज्म को बढ़ाने में, कट्टरता को बढ़ावा देने में, धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा देने में, ISI की गतिविधियों को बढ़ावा देने में, दूसरे जो टेररिस्ट मॉड्यूल्स है उनको भारत भेजने में, जो नकली नोट की तस्करी है उसमें भारत में कोई गतिविधि पाकिस्तान की तरफ से नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज़ फिर हम जो है सिंधु नदी का जल रोक देंगे। तो ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इंडस रिवर एंड इट्स वाटर इज़ बिकमिंग स्ट्रेटेजिक वेपन इन द हैंड्स ऑफ इंडिया अगेंस्ट पाकिस्तान। तो ये आज जो है सिंधु नदी के जल और उसकी महत्ता को लेकर एक विश्लेषण है फ्रेंड्स। एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। और अगर अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और हाँ, आप जो है ऐसे और भी किसी विषय पर अगर चर्चा सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप हमें उन विषयों की जानकारी दे सकते हैं, सो दैट वी कैन मेक वीडियोज़ ऑन दोज सब्जेक्ट्स विच आर सजेस्टेड बाय यू। तो थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।